हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कूल डायरी। सो इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 4 के इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर नंबर 5 एडजेक्टिव। तो लास्ट वीडियो में हमने एडजेक्टिव्स के 2 वर्कशीट्स किए थे। यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स कितने टाइप्स के होते हैं? तो देखिए, किसी भी चीज़ की, किसी भी नाउन की, यानी वो नेम हो, पर्सन हो, प्लेस हो, थिंग हो, उनकी जब हम उनके बारे में जब हम बोलते हैं, उनकी तारीफ, वो होता है एडजेक्टिव, है ना। उसे हम विशेषण बोलते हैं, जो उसकी विशेषता बताते हैं। वो कैसा भी हो सकता है, जैसे कि हो सकता है वो उस नाउन की क्वालिटी बता रहा हो, इसीलिए उसे हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी करेंगे, क्वालिटी कहेंगे। जैसे कोल्ड मॉर्निंग, स्मार्ट गर्ल, तो ये सब उस गर्ल की क्वालिटी है, खूबियां हैं। या फिर वो क्वांटिटी हो सकता है कि कितने नंबर्स में है। देखिए, मैनी एनिमल्स, सम बटर, तो वो उसका मेजरमेंट बता रहा है कि कितना है, ठीक है। तो वो क्वांटिटी भी हो सकता है, वो भी एडजेक्टिव है। अब पॉजेसिव एडजेक्टिव का मतलब क्या है कि वो किसी को पोजेस करता है, किसी को बिलोंग करता है। माई डॉग, तो कैसा डॉग, किसका डॉग, मेरा डॉग, तो माई डॉग, तो माई भी हो गया एडजेक्टिव, है ना। देन देयर बाइसाइकिल, तो देयर, उनका बाइसाइकिल है, तो बाइसाइकिल के लिए कुछ तो यहाँ पे बताया है बाइसाइकिल के बारे में, तो ये सब हो गया पॉजेसिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव हमें पता है क्वेश्चन मार्क, है ना। इंट्रोगेटिव हमने सेंटेंसेस में भी पढ़ा था, क्वेश्चन सेंटेंसेस को हम इंट्रोगेटिव बोलते हैं, है ना। तो वही वर्ड है ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, मतलब क्वेश्चन वाले वर्ड्स, है ना। जो भी वर्ड्स क्वेश्चन पूछते हैं, है ना, तो वो क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। जैसे विच स्कूल, व्हाट, हुज, है ना, तो ये सब होता है इंट्रोगेटिव। देन डेमोन्स्ट्रेटिव, मतलब दिस और दैट, तो ये भी हम पढ़ चुके हैं, हमारे लास्ट प्रोनाउंस में पढ़ा था डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, है ना। तो उसी तरीके से डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, दिस बॉय, दैट गर्ल, दैट अंकल, दिस अंकल, है ना, दीज एप्पल्स, तो ये सारे होते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो यहाँ पे ये एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं, क्योंकि बॉय के बारे में बता रहा है कि कौन सा बॉय, तो दिस बॉय, ठीक है। तो जब भी हम किसी भी नाउन के बारे में बात करेंगे तो वो एडजेक्टिव हो जाता है। देन एडजेक्टिव ऑफ नंबर, कि कितने हैं। जैसे केक्स है, मतलब पता नहीं, केक के बारे में कुछ नहीं बताया, लेकिन 3 केक्स का मतलब हो गया कि ये नंबर्स में बता रहे हैं, लेकिन ये एडजेक्टिव है ना। देन शी सैट इन द 5th रो में, वो कहाँ बैठी है, 5वें रो में बैठी है, तो 5th हो गया एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तो अब ये सारे एग्जाम्पल्स के साथ हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वर्कशीट नंबर 3। सो यहाँ पे देखिए, इस बॉक्स में बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं, है ना, हेल्प बॉक्स में। तो आपको करेक्ट एडजेक्टिव यूज करना है यहाँ पर। नंबर 1 देखिए, माई पेरेंट्स लाइक टू वॉच ओल्ड डैश मूवीज, तो यहाँ पे क्या आएगा, ओल्ड क्लासिक मूवीज। तो यहाँ पे फर्स्ट में आप लिखेंगे क्लासिक मूवीज, मतलब पुरानी टाइप की मूवीज। सो द टेस्ट वॉज, कैसा होगा टेस्ट, चैलेंजिंग होगा, तो टेस्ट वॉज चैलेंजिंग। अब नेक्स्ट, डैश पर्पल फ्लावर्स, तो कौन से पर्पल फ्लावर्स, दोज पर्पल फ्लावर्स आर आर्टिफिशियल, ठीक है। देन वी गॉट सीट्स इन द डैश रो, तो ये कौन से रो के बारे में बता रहे हैं कि कौन से नंबर पे है वो रो, तो यहाँ पे नंबर एडजेक्टिव लिखेंगे 5th रो, ठीक है, 5th रो फॉर द कंसर्ट। देन आवर नेबर हैज डैश एटीट्यूड, हमारे नेबर का एटीट्यूड कैसा है, बहुत ही अच्छा है, फ्रेंडली एटीट्यूड। रीना पुल्ड द डैश ब्लैंकेट अप ओवर हर शोल्डर्स, तो कैसा ब्लैंकेट, फ्लफी ब्लैंकेट। ब्लैंकेट हमेशा सॉफ्ट और फ्लफी होता है, तो हम यहाँ पे फ्लफी लिखेंगे। द शेफ बॉट डैश टोमेटोज फॉर मेकिंग द सॉस, तो कैसे टोमेटोज उसने खरीदे होंगे, प्लम्प टोमेटोज, ठीक है, हम यहाँ पे प्लम्प टोमेटोज लिखेंगे। देन देयर वेयर डैश स्क्विरल्स इन द गार्डन, तो स्क्विरल्स के लिए आप यूज कर सकते हैं सेवरल, बहुत सारे स्क्विरल्स थे उस गार्डन में, देयर वेयर सेवरल स्क्विरल्स इन द गार्डन। रामन मेड डैश मिस्टेक्स, रामन ने कैसे मिस्टेक्स किए, सिली मिस्टेक्स किए, तो आप यहाँ पे लिखेंगे सिली मिस्टेक्स। डैश ग्लाउस आर दीज, ये किसके ग्लाउस हैं, तो आप लिखोगे हुज ग्लाउस आर दीज। तो इस तरीके से आपने जो है सारे वर्ड्स को ऐसे फिल करना है। अब नेक्स्ट देखते हैं। सो यहाँ पे देखिए, एक क्वेश्चन पूछा है, तो आपको बताना है, या आप अपने आप से करेंगे, ठीक है। आप अपना कुछ भी आंसर इसमें लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे पूछा है कि इज योर फ्रेंड यूजुअली इन अ गुड मूड, क्या आपका फ्रेंड हमेशा गुड मूड में रहता है, अच्छे मूड में रहता है, तो आप यस भी लिख सकते हैं, नो भी लिख सकते हैं। तो यस लिखेंगे तो आप बताएंगे कि वो कैसा है। अगर आपने यस बोला तो आप लिखेंगे चीयरफुल, क्योंकि चीयरफुल मतलब हाँ, वो हमेशा खुश रहता है, और खुश रहने वाले को हम बोलते हैं चीयरफुल।
देन डस योर फ्रेंड ऑफन गिव्स यू प्रेजेंट्स, क्या आपका फ्रेंड हमेशा आपको प्रेजेंट्स देता है, आप खाना लेते हो उसके लिए पे करता है, तो आप यस लिखेंगे, तो आप लिखेंगे क्योंकि वो ऐसा करता है। अगर आपने यस लिखा तो नो लिखोगे तो फिर आपको अपोजिट एडजेक्टिव लगाना पड़ेगा, यानी कुछ नेगेटिव टाइप एडजेक्टिव, ठीक है। डस योर फ्रेंड वर्क हार्ड, तो आप लिखेंगे यस और लिखेंगे क्या है, जो हार्ड वर्क करता है उसे हम क्या बोलते हैं, हार्ड वर्किंग, तो आप यहाँ पे लिखेंगे हार्ड वर्किंग। और अगर आप बोलेंगे नो कि वो हार्ड वर्क नहीं करता तो आप लिखेंगे लेजी। तो उल्टा ही आपको जो है एडजेक्टिव्स भी अकॉर्डिंगली चूज करना है। Does your friend get angry or annoyed when she has to wait for something or someone? क्या आपका फ्रेंड हमेशा एंग्री, गुस्सा हो जाता है जब उसे किसी चीज के लिए, किसी पर्सन के लिए वेट करना पड़ता है? तो आप लिखेंगे यस, वो इम्पेशेंट है, मतलब जिसके पास पेशेंस ही नहीं है, वो किसी का वेट ही नहीं कर सकता है ना। और अगर आप लिखेंगे नो तो आप लिखेंगे पेशेंट, कि वो बहुत पेशेंट है, उसके पास बहुत पेशेंस है, वो आराम से किसी का इंतजार कर सकता है, ठीक है। तो यस लिखेंगे तो आप यस रिलेटेड एडजेक्टिव लगाएंगे, अगर आप नो लिखेंगे तो आप नो रिलेटेड एडजेक्टिव लगाएंगे। तो यही आपको यहाँ पर करना है। देन कैन यू ट्रस्ट योर फ्रेंड विद अ सीक्रेट, क्या आपने फ्रेंड को कोई सीक्रेट बताकर उसे ट्रस्ट कर सकते हो? तो यस है तो आप लिखेंगे ट्रस्टवर्दी, कि हम उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं, भरोसा रख सकते हैं। और अगर ट्रस्ट नहीं कर सकते तो आप लिखेंगे नो, चीज पर भरोसा नहीं कर सकते। देन डस योर फ्रेंड लिसन टू यू वेल व्हेन यू आर स्पीकिंग, क्या आपका फ्रेंड सुनता है आपका जब आप कहते हैं? तो आप लिखेंगे यस और यहाँ पे आप लिख सकते हैं लिसनर, कि वो एक गुड लिसनर है, वो सबकी सुनता है ना। देन डस योर फ्रेंड कीप्स हिज और हर फीलिंग्स टू हिमसेल्फ, क्या आपका फ्रेंड अपनी फीलिंग अपने में ही रखता है? तो आप लिखेंगे यस, क्योंकि वो एक इंट्रोवर्ट है, तो इंट्रोवर्ट वर्ड यूज करेंगे जो अपने ही फीलिंग अपने ही साथ रखता है, ठीक है। तो हम इंट्रोवर्ट लिख सकते हैं। तरीके से आप करेंगे ये वाले वर्कशीट्स, 2 वर्कशीट्स। अब मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।